गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए कहा गया है और कहा गया है के की कुछ इस तरह से वैल्यू फाइंड करके दें कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो सारे के सारे s इक्वल -1 लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करें। तो किस तरह से करेंगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व, जरा देखिए। जो यहाँ पे रूटीन वर्क के अलावा काम करना है, रूट एरे बनाने के अलावा, वो बस इतना सा करना है कि s को आप पुट कर दीजिए s1 -1 और सिंपली अपना रूट एरे बनाइए, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। पुट s इक्वल टू s1 -1, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी s1 -1 का क्यूब प्लस 10 s1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 18 s1 -1 प्लस k इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, जरा देख लीजिए। s1 का क्यूब प्लस 7 s1 का स्क्वायर प्लस s1 प्लस k माइनस 9, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन सॉल्व करने पे तो यहाँ से रूट एरे बनाइए। s1 क्यूब s1 का स्क्वायर s1 रेज़ टू पावर 1 एंड s1 रेज़ टू पावर 0, टॉप टू रोज फिल कीजिए। ये एलिमेंट क्या बनेगा आपका 7 माइनस k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7 और ये 0। और ये एलिमेंट क्या बन जाएगा आपका सिंपली k माइनस 9। तो अब आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो क्या करेंगे, सिंपली इसे इक्वेट कीजिए टू द ग्रेटर देन 0 साइन से, और इस इक्वेशन को भी इक्वेट कीजिए टू द ग्रेटर देन 0 साइन से, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक आ जाएगा k माइनस 9 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा k शुड बी ग्रेटर देन 9, एंड देन नेक्स्ट आपको आंसर मिलेगा डिवाइडेड बाय 7 शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से 7 माइनस k प्लस 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये बन जाएगा आपका 16 शुड बी ग्रेटर देन k, और यू कैन से k शुड बी लेस देन 16। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, k शुड बी ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 16। तो ये बन जाएगा आपका k का आंसर। 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में आप कोई भी रखेंगे तो आपको आपके सारे के सारे रूट्स एस प्लेन के s इक्वल टू -1 लाइन के यहाँ पे लाई करते हुए मिलेंगे। तो इस मेथड से जो हमने किया है, यहाँ पे s को जो हमने पुट कर दिया था s1 -1, या s को हम कुछ भी पुट कर सकते थे s1 -2 s1 -3, ये इस तरह से हम रिलेटिव स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हर्विट्ज़। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या हुई, अगर हम इस तरह से अपनी रूट एरे फॉर्म करेंगे और हमें सारे पॉजिटिव साइन मिलेंगे, नो साइन चेंज मिलेगा, तो हम क्या कह सकेंगे कि हमारा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम के जो पोल्स हैं वो सारे के सारे -1 लाई के इस तरफ लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा सिस्टम रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। और सिमिलरली अगर हम कहें कि हम s की वैल्यू s1 -2 पुट करके अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रूट एरे बनाएं और देखें कोई साइन चेंज ही नहीं हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं हमारा सिस्टम रिलेटिवली मोर स्टेबल है। वो किस तरह से, क्योंकि अगर तब भी कोई साइन चेंज नहीं हुए थे, तो कहने का मतलब हमारे सिस्टम के सारे पोल्स समवट यहाँ लाई कर रहे हैं, s इक्वल टू -2 लाइन से भी दूर। तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, और स्टेबल। और सिमिलरली अगर हम s इक्वल टू -3 के लिए फाइंड करें और वहाँ पे भी पता चले कि हमारे कोई साइन चेंज हुआ ही नहीं, तो इसका कहने का मतलब क्या बनेगा कि हमारे सारे के सारे रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के s इक्वल टू -3 के लेफ्ट हैंड साइड में हैं। पोल्स जियोमेट्रिक एक्सिस से जितने दूर होंगे उतना ही स्टेबल हमारा सिस्टम होगा और उतना ही जल्दी उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खत्म भी होगा। तो इस तरह से हम रूट हर्विट्ज़ की हेल्प से रिलेटिव स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं।